Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall discuss some important idioms. आज हम कुछ अहम idioms discuss करेंगे. We shall not only explain the meanings of the idioms but also its origin. हम इसकी मीनिंग भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि ये इडियम कैसे इंग्लिश ज़बान का हिस्सा बने. इडियम्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं इंग्लिश ज़बान में, ख़ास कर किसी भी ज़बान में, लेकिन इंग्लिश ज़बान में ख़ास कर. द मोर द लैंग्वेज इज़ इडियमेटिक द मोर इट इज़ इम्प्रेसिव. जितनी लैंग्वेज हमारी इडियम्स हम इस्तेमाल करेंगे उसमें, उतनी ही हमारी ज़बान मुतासिर कुन होगी. सो लेट्स स्टार्ट. टुडेज़ फर्स्ट इडियम इज़ Achilles heel. Achilles heel दरअसल किसी की दुखती रग को कहते हैं, किसी का वीक पॉइंट, किसी की कमज़ोरी, यानी कोई ऐसी वजह जिससे वो शख्स ब्लैकमेल हो सकता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से दैट मनी प्रूव टू बी हिज Achilles heel. जब उसे पैसे की ऑफ़र की गई तो वो कॉम्प्रोमाइज़ पे उतर आया, उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर ली. या फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉलिटिशियन को अगर आप कोई ऑफ़र कर देते हैं मिनिस्ट्री की, तो दैट प्रूव्स टू बी हिज Achilles heel, यानी वो उसका वीक पॉइंट साबित हो जाता है. वजारत उसकी वीक पॉइंट है, उसका Achilles heel है और वो मान जाता है. नाउ वेयर डिड दिस Achilles heel कम फ्रॉम? कहा जाता है कि ग्रीक माइथोलॉजी में एक दफ़ा एक ख़ातून थी, उन्हें कहा गया, किसी गॉड ने कहा कि अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हो और उस बच्चे को आप फ़लाने दरिया में ले जाएं और उसको वहाँ एक डुबकी दे दें, यानी यू डिप दैट चाइल्ड राइट आफ्टर हिज बर्थ, यू डिप दैट चाइल्ड इनटू दैट रिवर एंड टेक हिम आउट. उसे एक डुबकी दें और बाहर निकालें, तो उसके जहाँ जहाँ बॉडी पे पानी लगेगा उस दरिया का, उसे तीर तलवार वग़ैरह का असर नहीं होगा. और होता ये है कि जब Achilles पैदा होता है तो उसकी मदर उसे ले जाती हैं दरिया पे, उस मखसूस दरिया पे उस ज़माने में, और वहाँ उस बच्चे को वो हील से पकड़ के उसको डुबकी देती है उसमें, उस दरिया के अंदर. शी डिप्स हर और बाहर निकालती है और घर ले आती है. नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि उसकी तमाम बॉडी पे पानी टच कर जाता है, लेकिन वो जो माँ के अंगूठे और फिंगर की नीचे जगह होती है वो ड्राई रह जाती है. और बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जब बड़ा होता है, ही बिकम अ ग्रेट वॉरियर. और वो ट्रोजन वॉर, आपने हेलन ऑफ ट्रॉय जो एक मूवी है शायद वो देखी हो, उसमें ये कैरेक्टर Achilles है. वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है. वो जिस फ़ौज के साथ होता है उस फ़ौज की किस्मत, यानी उसके मुक़द्दर में जीत होती है, क्योंकि Achilles को ना तीर का असर होता है ना तलवार का असर होता है. लेकिन देन एक वाइस शख्स एक हकीकत उसके बारे में जान लेता है और पता चल जाता है कि उसके जो हील है, जहाँ पानी टच नहीं हुआ था, अगर वहाँ पर तीर मारा जाए तो ये शख्स यानी Achilles मर सकता है. और यूं ही हुआ. वहाँ जब निशाना लगा के उसके हील पर वो तीर मारा गया, तो बाय दैट, बिकॉज दैट एरो वाज पॉइजनस, तो उसकी वजह से Achilles की मौत हो जाती है. और यूं ये Achilles heel का जो इडियम है, ये वहाँ से स्टार्ट होके इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है. द नेक्स्ट इडियम इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड. डिस्कार्ड मीन्स स्ट्राइफ, कंटेंशन, लड़ाई झगड़ा. यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर दो फैमिलीज़, दो इंडिविजुअल्स लड़ पड़ें, वो चीज़ हम उसे कह सकते हैं कि दैट इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से दैट कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. वी कैन से कि द हाउस इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, यानी वो जो वालिद साहब का घर है उस पर दोनों भाई लड़ रहे हैं, एंड ईच वांट्स टू हैव दैट. इसी तरह एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का जो ओरिजिन है वो भी माइथोलॉजी में हमें इस तरह से नज़र आता है कि देयर वाज अ गॉडेस, और वो जिस शख्स को पसंद करती थी, गॉड को, गॉड्स एंड गॉडेसेस ग्रीक माइथोलॉजी में काफ़ी इसका ज़िक्र है. तो जो गॉड और गॉडेस की शादी होती है
तो ये जो खातून गॉडेस है, देवी है, इसको उस शादी में इनवाइट नहीं किया जाता। अब ये जेलसी फील करती है और ये क्या करती है कि एक एप्पल के ऊपर फॉर द फेयरेस्ट लिखकर कि ये एप्पल सबसे खूबसूरत लड़की के लिए है, और वहाँ पे छुपके से उस गैदरिंग में फेंक देती है। अब जो वहाँ पे दूसरी गॉडेसेस होती हैं, कहा जाता है कि वहाँ एक गॉडेस जूनो होती है, एक माइनर्वा होती है और एक वीनस होती है। ये तीनों उस पर लड़ पड़ती हैं और आखिर तक लड़ती रहती हैं, क्योंकि हर वीनस, हर गॉडेस जो है वो अपने आप को खूबसूरत समझती है। और यूँ ये इडियम इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ से ओरिजिनेट करता है। और आज जिस मसले पे भी दो ग्रुप, दो इंडिविजुअल्स, दो फैमिलीज़, दो मुल्क लड़ते हैं, तो फॉर दैट दिस वर्ड दिस इडियम, an apple of discard is used. Dear students, the next idiom is to have an axe to grind. इसका मतलब है अपना मतलब निकालना। यानी उर्दू में एक इडियम इसका पैरेलल है अपना उल्लू सीधा करना। ये कुछ इडियम का ओरिजिन इस तरह से है कि ये इडियम एक स्टोरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका ज़िक्र किया है। उसका ये कहना है कि एक बंदा आया उसके पास, हिज फादर वॉज अ ब्लैक स्मिथ, और वहाँ पे उनकी वो जो फर्नेस है वो लगी हुई थी, और उस जो दैट पर्सन स्टार्टेड लाइक टॉकिंग टू हिम इन हिज हनीड वर्ड्स, बड़े मीठे अंदाज में गुफ्तगू शुरू कर दी उसने और गपशप लगानी शुरू कर दी। और फिर ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू सी कि ये फर्नेस कैसे काम करता है, और उसने उसके साथ वो जो ग्राइंड स्टोन है वो उस बच्चे से कहा कि आप ज़रा इससे चलाओ, मैं देखता हूँ ये कैसे काम करता है। और उसे देखकर वो उसके साथ बैठ जाता है और अपना जो कुल्हाड़ी है वो निकाल लेता है, और वो जो ग्राइंड स्टोन है, ही स्टार्ट्स लाइक शार्पनिंग हिज ओन एक्स विद दैट स्टोन। अब वो बच्चा खुश होता है और वो उसकी तारीफ़, वो बंदा उसकी तारीफ़ भी करता है, और वो बच्चे से वो भट्टी चलवाता भी है, और यहाँ तक चलवाता है कि उस दैट द हैंड्स ऑफ दैट चाइल्ड वर ब्लिस्टर्ड, यानी उस पर छाले निकल आते हैं। लेकिन वो अपना काम करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, और यूँ ये इडियम इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। जब एक बंदे को अपना मतलब हो और अपने मतलब के लिए वो आपके साथ अच्छा सलूक करे, तो वी कैन यूज़ दैट इडियम कि दैट पर्सन हैज़ हिज ओन एक्स टू ग्राइंड, इस वजह से आपके साथ ये अच्छा हो रहा है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। थैंक you very much. Keep on watching this channel, and my dear students, do subscribe it and keep on sharing it as well. Thank you very much. Allah Hafiz.